परमाणु बम से पहले वैक्यूम बम का धमाका। शुरू हुआ कीव पर कब्जे का काउंटडाउन। यूक्रेन में 7100 किलो का बम विस्फोट। खार्किव में तबाही, अब कीव की बारी। कीव पहुंचेगा पुतिन का शैतान काफिला। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में एक भारतीय छात्र नवीन की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवीन के पिता से बात की है। यूक्रेन में छात्र था नवीन, इसका नाम, इसकी मौत हो गई है। खार्किव में गोलीबारी के दौरान नवीन की मौत हो गई। नवीन कर्नाटक के रहने वाले थे, यूक्रेन में फंसे हुए थे और इसी बीच में रूसी गोलीबारी में उनकी मौत हो गई। आराम से। हाँ सर, ठीक है सर, शुक्रिया सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। और अब इस पूरी खबर को आपको जल्दी से बताते हैं कि हुआ क्या क्या। भारतीय छात्र युद्ध के बीच में बंकर में रह रहा था। ये भारतीय छात्र बंकर में रह रहा था कि सुरक्षित रहे, लेकिन छात्र सुबह जरूरी सामान खरीदने के लिए जो है निकला, उस बंकर से बाहर निकला जरूरी सामान खरीदने के लिए। भारी गोलीबारी उसी के बाद शुरू हो गई और भारी गोलीबारी की वजह से छात्र नवीन की मौत हो गई। भारतीय छात्र की मौत पर विदेश मंत्रालय का ट्वीट भी आया। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके ये कहा कि विदेश मंत्रालय ने रूस यूक्रेन के राजदूतों को तलब किया है। एमईए ने भारतीयों को सुरक्षित निकालने की अपील भी की है। अगर हम भारतीय छात्रों की बात करें तो वहां पर फंसे हुए, और ऐसे में एमईए कह रहा है कि भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकलने दिया जाएगा। वही तो रूस के हमले में मारे गए भारतीय छात्र नवीन के रिश्तेदार और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच में बातचीत हुई। अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सर, आई एम नवीन गैंगोट ब्रदर, सर, कजिन ब्रदर। हाँ. Just now we received is no more now in air clash. Yes, not in air clash. There was a shelling taking place. He was outside buying grocery. Sir. Kannada, Telugu, Kannada, Tamil. I talk with Kannada or English both. Okay. So he was out buying some groceries, and there was some shelling taking place at that point of time. Unfortunately, he succumbed to that. In that. Yes, sir. It's possible to hand over our body, sir? Please, Shivakumar, please understand it is a war zone. We have kept the body in the morgue presently. If we will be making all out efforts to preserve it and take it out whenever it is possible. Okay, sir. It's 100% happened, sir. I'm sorry? Naveen now 100% no more, sir. Is any possible to see him? I'm really sorry to confirm that is the case. Okay, sir. The student contractor has identified, his friends have identified, and therefore we are really, really sorry to confirm that. तो रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को अपना निशाना बना रहा है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूस लगातार मिसाइलें दाग रहा है। रूस ने खार्किव की सबसे खास इमारत सिटी काउंसिल बिल्डिंग को निशाना बनाया है और खार्किव की तस्वीरें बता रहे हैं कि रूस किस तरह से यहां पर बमों की बरसात कर रहा है। आज भी खार्किव में 10 लोगों की मौत हुई है। Three, 2, 1.
यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की सबसे खास इमारत सिटी काउंसिल बिल्डिंग और पलक झपकते ही बम धमाके ने इसे दहला दिया। हम आपको एक एक कर इस इमारत के हश्र होने की तस्वीर दिखाएंगे। खार्किव के सेंट्रल स्क्वायर पर मौजूद इस बिल्डिंग को रूस की सेना ने मिसाइल दागकर अपना निशाना बनाया है। धमाके के तुरंत बाद उठे धुएं के गुबार ने साफ कर दिया कि रूस की सेना किसी भी कीमत पर यूक्रेन को बख्शना नहीं चाहती। इसलिए रूस खार्किव के चप्पे चप्पे को निशाना बना रहा है। एक बार फिर देखिए कैसे कुछ ही सेकंड्स में खार्किव की सिटी काउंसिल बिल्डिंग को रूस ने दूर से ही अपने गुस्से का शिकार बना दिया। इमारत में हुआ धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी गाड़ियां भी चकनाचूर हो गई। ये देखिए, इस कार में बैठे लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही धमाके ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इन्हें भरोसा भी नहीं हो रहा कि इस बम धमाके में इनकी जान बच गई है। लेकिन धमाके के बाद इमारत के आसपास मलबे का ढेर साफ बता रहा है कि रूसी मिसाइलों का यह हमला कितना जोरदार था। खार्किव में यहां न तो मरने वालों का आंकड़ा ठीक से पता चल पाया है, न ही घायलों की संख्या गिनी जा सकती है। तस्वीर नंबर 2। इसी तरह खार्किव के रिहायशी इलाके में इस इमारत के पास बमों की बरसात होती रही। यहां एक नहीं 6 मिसाइलें रूस की सेना ने गिराई हैं। Дорогие харьковчане, мы с вами переживаем очень тяжелые дни. Сегодняшний день начался с бомбежки Харьковской областной государственной администрации. तो यूक्रेन का दावा है कि रूस ने उसके खिलाफ वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बम कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब यह बम फटता है तो हवा से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, फिर इंसान हो या जानवर, हर किसी की मिनटों में मौत हो जाती है। России на площади. Вы этого хотели, да? परमाणु बम से पहले वैक्यूम बम फटा। $7100 किलो के बम फटने से आई तबाही। हवा से खत्म ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना मरेंगे यूक्रेनी नागरिक। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 5वां दिन है। चारों तरफ तबाही दिखाई पड़ रही है। अभी परमाणु बम फटने का डर खत्म हुआ नहीं, उससे पहले रूस की ओर से वैक्यूम बम छोड़ने का दावा किया गया है। ये बम परमाणु बम जितना ही खतरनाक और लोगों को बेहद दर्दनाक तरीके से मारता है। यूक्रेन के ओक तिर्का के मेयर ने दावा किया कि रूस ने सोमवार को युद्ध के दौरान वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बम मतलब हवा से ऑक्सीजन निकालने वाला बम। वैक्यूम बम मतलब मिनटों में सबको मौत देने वाला बम। दुनिया के सबसे घातक परमाणु हथियारों में शुमार वैक्यूम बम कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस बम को जिनेवा कन्वेंशन के तहत प्रतिबंधित किया गया है। मतलब आप इस बम का इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन रूस के इस प्रतिबंधित बम का इस्तेमाल करने का दावा किया जा रहा है। अब आपको इस बम के बारे में बताते हैं।
इस बम को 2007 में रूस ने विकसित किया था। इस बम को थर्मोबेरिक बम, एरोसॉल बम के नाम से भी जाना जाता है। वैक्यूम बम का वजन करीब 7100 किलो होता है। वैक्यूम बम का विस्फोट 44 टन से अधिक TNT के बराबर होता है। ये बम 300 मीटर के दायरे में नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। इस बम को नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाया गया है और ये बम एटम बम की तरह असर करता है। इस बम में गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये बम हवा से ऑक्सीजन को खींच लेता है। यानी इंसान हो या कोई जानवर, वो सांस ही नहीं ले पाएगा और उसकी फौरन मौत हो जाएगी। इसके धमाके से रेडिएशन का खतरा नहीं होता। बेहद खतरनाक होने की वजह से इस बम को जिनेवा कन्वेंशन के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। रूस का 40 मील यानी कि 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि अगले 25 से 75 घंटे में यह सेना कीव पर कब्जा कर सकते हैं, यानी कि युद्ध खत्म हो सकता है या फिर महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। कीव में तेजी से बिगड़ रहे हैं हालात। अगले 25 से 75 घंटे कीव के लिए भारी। शैतान सेना कीव से कुछ कदम दूर। भारतीयों को तुरंत कीव छोड़ने की सलाह। यूक्रेन पर कब्जे के लिए तेजी से बढ़ रही है रूसी सेना। आज खार्किव में भारी तबाही, फिर से कीव की बारी। रूस और यूक्रेन में युद्ध लगातार खतरनाक होता जा रहा है। आज यूक्रेन की मीडिया ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचने का दावा किया है। यूक्रेन ने कहा है कि उनकी सेना ने रूस के 2 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। इसके साथ ही यूक्रेन की सेना का कहना है कि कीव में उसने रूस के मिसाइल सिस्टम को ड्रोन से हमला करके तबाह कर दिया है। वीडियो जारी करते हुए यूक्रेन की सेना ने इसे बड़ी कामयाबी बताया। जहां एक ओर यूक्रेन रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव में सुरक्षा अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज बड़ा हमला हो सकता है। बड़ा हमला संभव है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर यह बड़ा अटैक हो सकता है। रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी सर्विस हेडक्वार्टर कीव का सिक्योरिटी सर्विस ऑफिस, यहां पर हमला हो सकता है। रूसी मिसाइलों से हमले की जो है पूरी संभावना है और इस तरह की तैयारियां रूस की हैं। रूस ने नागरिकों को इलाका खाली करने के लिए कहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.